आज की अपनी इस वीडियो में हम एक ऐसे दिन को याद करने आए हैं जो सिर्फ एक नेशनल फेस्टिवल नहीं है, कोई कौमी त्यौहार नहीं है, बल्कि इंडिया की डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी और रूह और पहचान का एक सिंबल है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। 26 जनवरी सिर्फ एक डेट नहीं है, महज एक तारीख नहीं है। ये वो दिन है जब इंडिया ने दुनिया को बताया था कि आज हम सिर्फ पॉलिटिकली फ्री नहीं हुए हैं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी स्ट्रांग हो चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को भारतवासियों को आज़ादी मिली, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इंडिया ने खुद को एक रिपब्लिक डिक्लेयर किया, अपनी एक नई पहचान के साथ लोगों के सामने पेश किया। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो बहुत आसानी के साथ इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। पावर बिलोंग्स टू द पीपल, यानी वो ताकत जो लोगों से संबंधित हो। इस दिन किंग या क्वीन का रूल खत्म हो गया था और वी द पीपल ऑफ इंडिया का रूल शुरू हुआ था, इसका आगाज हुआ। दैट वन लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया इज नॉट जस्ट एन इंट्रोडक्शन। ये जो शब्द है हमारे प्रियम्बल का सिर्फ इंट्रोडक्शन और तारुफ नहीं है, बल्कि क्या है? इट इज अ रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट। मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नो फॉरेन रूल, नो एक्सटर्नल कंट्रोल। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ तो इसी दिन को चूज किया गया ताकि फ्रीडम स्ट्रगल की मोरल कंटिन्यूटी बनी रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बना, इसे बनाने में पूरे 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज लगे। 299 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसमें इन्वॉल्व हुए। मोर देन 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस स्टडी किए गए। डॉक्टर BR अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ने सिर्फ लॉज इसमें नहीं लिखे, बल्कि सोशल जस्टिस का रोड मैप भी दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसके बावजूद बहुत मजबूत और ताकतवर है। ट्रेडिशनल वैल्यूज प्लस मॉडर्न डेमोक्रेसी का मिक्स है हमारा संविधान। ये सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं है कि सिर्फ लॉयर्स और एडवोकेट्स और वकील्स इसको पढ़ें, बल्कि हर सिटीजन की जिम्मेदारी है कि वो इसको पढ़े। इसमें क्या क्या है? जस्टिस यानी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर एतबार से इंसाफ। लिबर्टी यानी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ के एतबार से। इक्वलिटी यानी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में बराबरी। फ्रेटर्निटी यानी यूनिटी एंड ब्रदरहुड को बढ़ावा देना। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, महज अल्फाज का ये खेल नहीं है, ये इंडिया का मोरल कंपास है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इसका बहुत से लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया है। या तो वो समझते नहीं हैं, या उन्होंने पढ़ा नहीं, या समझना चाहते नहीं। वो ये समझते हैं कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि रिलीजन को रिजेक्ट कर दिया जाए, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब है हर रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाए। हिंदुओं के मंदिर हों, मुस्लिमों की मस्जिदें हों, क्रिश्चियन के चर्च हों, सिखों के गुरुद्वारे हों, सबकी रिस्पेक्ट करना है। सब इंडिया की पहचान है। इसमें स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। अगर कोई ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर करने की कोशिश करता है तो वो संविधान के खिलाफ है। हर रिलीजन को फ्रीडम होती है और हर रिलीजन को प्रोटेक्शन हासिल होती है। दिस इज ट्रू सेकुलरिज्म। इंडिया की आजादी फ्री में नहीं मिल गई थी। मिलियंस ऑफ पीपल जेल गए, गोली खाई, फांसी के फंदों को चूमा, और उनमें सारे रिलीजन्स के मानने वाले लोग मौजूद थे। उन्होंने अपनी जवानी और जिंदगी कुर्बान कर दी। जैसे महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने अहिंसा की राह पर चल करके ब्रिटिश अंपायर को हिला कर रख दिया। भगत सिंह हैं, उन्होंने यूथ को जगा दिया। सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने दुनिया को चैलेंज किया। मौलाना आजाद ने अपनी स्पीचेस के जरिए से और अपने आर्टिकल्स के जरिए से यूनिटी का मैसेज दिया। फजल खैराबादी ने अपने फतवे के जरिए से जंग आजादी का सूर फूंक दिया। जौहर अली ने पब्लिक को जगा दिया। ये स्ट्रगल सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थी इन हजरात की, ये फियर, इनजस्टिस और इनइक्वलिटी के खिलाफ थी। हम केवल कुछ बड़े नाम ही जानते हैं, लेकिन हजारों की तादाद में अननोन हीरोज ऐसे भी थे, जैसे कि फार्मर्स, लेबरर्स, वुमेन, स्टूडेंट्स, जिन्होंने अपना नाम हिस्ट्री में नहीं लेकिन फ्रीडम में जरूर लिखवा दिया।
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है फंडामेंटल राइट्स का एक जबरदस्त चैप्टर। उस चैप्टर में क्या क्या है? राइट टू इक्वलिटी, बराबरी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आजादी का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इस्तेहसाल के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने रिलीजन पर अमल करने और प्रैक्टिस करने का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मन चाही तालीम और मन चाहा कल्चर एडॉप्ट करने का अख्तियार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीजें अप्रूव्ड हैं उन दवाओं और इलाजों का अधिकार। ये राइट्स हमें डिग्निटी देते हैं, वॉइस देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन याद रखिए, राइट्स के साथ साथ कुछ हमारी ड्यूटीज भी हैं एज आ इंडियन सिटीजन। फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, आजादी का मतलब लॉ तोड़ना नहीं होता है, लॉ की धज्जियां उड़ाना नहीं होता है, हेट फैलाना और हेट स्पीचेस देना नहीं होता है, दूसरों के हक छीनना और गसब करना नहीं होता है, बल्कि ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है लॉ की रिस्पेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑनर और उसका एहतराम करना, डाइवर्सिटी का एक्सेप्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर राइट्स मिसयूज हों तो डेमोक्रेसी वीक हो जाती है। आज इंडिया यंग है, जवान है, टैलेंटेड है, सलाहियत वाला है, पावरफुल है, ताकतवर है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया और इंडियंस के सामने भारी चैलेंजेस भी है। सोशल डिवीजन का चैलेंज, मिस इंफॉर्मेशन का चैलेंज, इनटॉलरेंस का चैलेंज। इन सब का सलूशन अगर कहीं मिल सकता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में, उसे समझने में, उसको रीड करने में। तो डियर यूथ ऑफ इंडिया, तुम सिर्फ इंडिया का फ्यूचर नहीं हो, तुम प्रेजेंट भी हो, तुम हाल भी हो, तुम मुस्तकबिल भी हो। सिर्फ स्लोगन से नहीं, नॉलेज, डिसिप्लिन और यूनिटी से कोई भी नेशन बिल्ड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो नौजवानों, समझो और उस पर अमल करो, उसको फॉलो करो। तो इस जनवरी हम अपने आप से प्रॉमिस करें कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे, सेकुलर वैल्यूज को प्रिजर्व करेंगे, फ्रीडम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में अगर इसे कहा जा सकता है तो आप कह सकते हैं, हाउ एवर गुड आ कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, इट इज श्योर टू टर्न आउट बैड इफ दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट हैपन टू बी अ बैड लॉट। जय हिंद, जय भारत, लॉन्ग लिव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।